यार यू आज हम पढ़ेंगे राहुल संस्कृत्यायन जी की रचना लहासा की ओर। ठीक है, आगे यहाँ है। अब जो लेखक हैं वो दूसरे दिन वह घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। ठीक है, दूसरे दिन की यात्रा प्रारंभ होता है, घोड़े पे सवार हो गए हैं। ठीक है, और घोड़े में सवार होकर ये दूसरे दिन की यात्रा शुरू करते हैं, ऊपर की ओर चलते हैं। डंडे से पहले एक जगह चाय पी। ठीक है, डांडे जो है, डांडे नामक स्थान है, वहाँ पर इनने रुकने के बाद एक जगह रुक कर इनने जाके वहाँ चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। ठीक है, जो स्थान है पहाड़ी वाला ये स्थान, ठीक है, उसके ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17 से 18,000 फीट ऊंचे खड़े थे। लेखक बताते हैं कि उस स्थान पर जब पहुँचे तो वो जो समुद्र तल से जो ऊंचाई था वो 17 से 18,000 फीट ऊंचे थे। हमारे दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। ठीक है, जब ये ऊपर पहुँचे तो वो ये बता रहे हैं कि जैसे ही हम वहाँ से बढ़े तो दक्षिण मीन्स दक्षिण, ठीक है, दक्षिण किस तरफ से पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। श्वेत शिखर में जो बर्फ़ के शिखर ऊंचाई थे, बर्फ़ के पहाड़ थे, ठीक है, वो चले गए थे। भीटे की और दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ठीक है, ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी और न किसी तरह की हरियाली। ठीक है, जो पहले देखा गया कि बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ था, सफ़ेद वो नहीं था, अब बिल्कुल खाली जगह थे। ठीक है, वहाँ कोई हरियाली नहीं थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। अगर हम वहाँ से लेखक बता रहे हैं कि अगर वहाँ से देखें तो उत्तर की ओर जो है वो बहुत ही कम बर्फ़ वाले पहाड़ी दिखाई पड़ रही थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। ठीक है, ये वहाँ ये माना जाता है कि वहाँ पर अब जो था उस स्थान का, डांडे नामक स्थान का, वहाँ देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींग और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से उसको सजाया गया था। अब हमें बराबर ऊंचाई पर चलना था। ठीक है, लेखक ये लिखते हैं कि अब हमें क्या करना था, बराबर नीचे की ओर चलना था, ऊंचाई नीचे की ओर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। ठीक है, जब हम ऊपर पहाड़ चढ़ रहे थे, लेखक बता रहे हैं, तो वो मुश्किल था, ऊपर चढ़ने में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, लेकिन नीचे उतराई जो था, नीचे उतरना था, पहाड़ से नीचे रास्ते से उतरना था, वो बिल्कुल सरल था। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। ठीक है, यहाँ लेखक के साथ और जो यात्री थे वो भी उनके साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। ठीक है, ये घोड़े में सवार थे, लेखक का जो घोड़ा है वो कुछ धीमा चल रहा था। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। ठीक है, और उसे मारना नहीं चाहता था। लेखक ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि चढ़ाई चढ़ने में घोड़ा थक गया हो, इसलिए वो धीरे चल रहा है, और उस थकावट के कारण लेखक उसको कूद मारना नहीं चाहते थे, तेज़ नहीं चलाना चाहते थे। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दिनिक वाक्स्तों की तरफ अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। ठीक है, धीरे धीरे चलने लगा और दिनिक वास्तु जो स्थान है उस तरफ लेखक अपनी घोड़े में सवार चले जा रहे थे। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। इतना धीरे चल रहा था घोड़ा कि कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था कि घोड़ा आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है। जब मैं जोर देने लगा तो वह और सुस्त पड़ जाता। ठीक है, लेखक ये बता रहे हैं कि अगर मैं उसको जोर देता, ठीक है, उसको तेज़ चलाने की कोशिश करता, तो वो और धीरे चलता था। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। अब एक जगह दो रास्तों का संगम था, मिलन था, दो रास्ते थे, वहाँ से दो रास्ते निकल रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले
मील 1.5 मील चला गया। ठीक है, लेखक ये बता रहे हैं कि जब 2 रास्ता वहाँ मिला तो 2 रास्ते के कारण मैंने बाएं का रास्ता पकड़ा और मील 2 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लाटकोर का रास्ता दाहिने वाला था। ठीक है, जो लाटकोर नामक स्थान है वहाँ पर जाने का जो रास्ता था वो दाहिना, ठीक है, राइट साइड था, दाहिने तरफ था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। लेखक फिर उसी रास्ते से वापस आए और फिर दूसरा रास्ता पकड़ के आगे बढ़े। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था। ठीक है, शाम हो चुका था, 4-5 बज गए थे और जो गांव के करीब लगभग 1 मील की दूरी पर था तो सुमित इंतज़ार करते हुए मिले। ठीक है, उनका साथी जो था सुमित वो वहाँ पर इंतज़ार करते हुए मिले।